आज मैं गई थी बाहर और मेरा मन था थोड़ा चाय पीने का। बहुत तेज बारिश हो रही है जिसकी वजह से मेरा मन था कि मैं बाहर जाकर चाय पी कर आऊं। जैसे ही हम चाय पीकर वापस लौटे तो मैंने देखा कहीं पर गर्मा गर्म समोसे, वड़ा पाव और कचौड़ियां बन रही है। मेरा बड़ा मन किया कि आज मैं कचौड़ी खा लूं गरम गरम। फिर मेरे मन में आया क्यों ना घर पर बनाई जाए। तो मैंने बाहर से जो मुझे सामान चाहिए था वो मैं ले आई और सारी तैयारी कर ली गर्मा गर्म कचौड़ियां बनाने की। तो चलिए आज बनाते हैं घर पर गर्मा गर्म कचौड़ियां। हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं कचौड़ी बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे मूंग की दाल। मैंने आधा कप मूंग की दाल ली है। इसे मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार धो लिया और 2-3 घंटे तक इसे भिगो कर रखा। जैसे ही दाल भीग जाती है उसे नाखून से तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर ये अच्छी तरह से टूट जाती है इसका मतलब है कि दाल पूरी तरह से भीग चुकी है। अब आपको इसे ड्रेन करना है और रख देना है छन्नी में ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए और आगे हम इसे पीसेंगे। तो पीसने के लिए मैंने ले लिया एक चॉपर। अब डाल दूंगी मैं इसमें 4 से 5 चम्मच मूंग दाल के। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, आपको इसे दरदरा पीसना है। ध्यान रखिएगा कि पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। हमें इसका फाइन टेक्सचर चाहिए ताकि हम जो फिलिंग बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बने। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको मूंग की दाल को पीसना है दरदरा सा, और बाकी की दाल भी मैं इसी तरह से पीस कर निकाल लूंगी एक बोल में। अब ले लीजिए एक बड़ा सा बोल और उसमें डाल दीजिए 1 कप मैदा। आप चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा ले सकते हैं, लेकिन हलवाई हमेशा मैदे से ही कचौड़ी बनाते हैं। अब डाल दीजिए इसमें 1/4 चम्मच नमक। थोड़ी सी डाल दीजिए इसमें अजवाइन हाथों पे क्रश करके। और अब हम डालेंगे इसमें 3 बड़े चम्मच तेल। आप चाहे तो इसमें घी या वनस्पति भी डाल सकते हैं। ये हम मोइन डाल रहे हैं ताकि हमारी ये जो कचौड़ी है ये खस्ता करारी बने। तो अब इसे मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से आटे में। इस आटे में पूरा मोइन मिक्स हो जाए इस तरह से आपको हथेली से मिक्स करना है। जैसे ही ये मिक्स हो जाए थोड़ा सा आटा उठाकर इस तरह से हाथ में बांधने की कोशिश कीजिए। अगर इसकी मुट्ठी बन जाती है इसका मतलब है कि मोइन परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेना है और आपको इस आटे को गूंदना है। आटा लगाते समय ध्यान रखिएगा कि हमें सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है। इसे बिल्कुल हार्ड मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी मत कीजिएगा। कुछ इस तरह से आटा रेडी कीजिए। इसे लगा दीजिए ढक्कन और अब 15 से 20 मिनट तक आटे को रेस्ट करने दीजिए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। अब ले लीजिए एक बड़ा सा पैन और उसमें डाल दीजिए साबुत धनिया। मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है जिसे थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब ले लीजिए एक छोटा चम्मच जीरा और साथ ही साथ हम लेंगे एक छोटा चम्मच सौंफ जो इस कचौड़ी का स्वाद दुगना कर देगी। अब धीमी आंच पर आपको इन तीनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है सिर्फ और सिर्फ आधे मिनट के लिए। हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए ताकि हमें इन्हें ग्राइंड करते समय बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। बस आधे मिनट बाद गैस को ऑफ कर दीजिएगा और इसे निकाल दीजिए एक प्लेट में और ठंडा कर लीजिए। जैसे ही ये ठंडा हो जाए तो हम हल्का सा इसे पीस लेंगे। कचौड़ी की फिलिंग में ये खास सूखा मसाला डाला जाता है जिसकी वजह से कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब इसे हम पीस लेंगे दरदरा। इसको भी आपको दरदरा पीसना है, फाइन पाउडर बिल्कुल मत कीजिएगा। छोटा मिक्सर ग्राइंडर लीजिएगा और उसमें इसे पल्स मोड पे सिर्फ 1 या 2 बार ही चला लीजिएगा। तो हमारा ये मसाला तो रेडी हो चुका है। अब सेम पैन लिया है मैंने और उसी पैन में मैंने डाल दिए हैं 3 बड़े चम्मच तेल। अब हमारा पैन गरम है तो तेल भी जल्दी गर्म हो जाएगा। तेल हल्का और गर्म हो जाए तो इसमें डाल दीजिए एक छोटा चम्मच जीरा। गैस के फ्लेम को रखिए लो। जीरे को पहले अच्छी तरह से पका लीजिए लो फ्लेम पर। इसे थोड़ा सा इस तरह से चला लीजिए और अब डाल दीजिए इसमें चुटकी भर हींग। धीमी आंच पर आपको जीरा और हींग जो है उन्हें अच्छी तरह से पकाना है। थोड़ा सा स्पैचुला से चलाकर इनको पका लीजिए और जैसे ही ये पक जाते हैं अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। तो मैंने 2-3 हरी मिर्च ली है, उन्हें बारीक बारीक सा काट लिया है। हरी मिर्च को भी आपको धीमी आंच पर पकाना है। अब डाल दीजिए इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बहुत बारीक सा काट लिया है। इसे भी धीमी आंच पर अच्छी तरह से पका लीजिए।
जैसे ही अदरक और मिर्ची पक जाती है, अब हम इसमें डालेंगे सूखा मसाला जिसे हमने दरदरा सा पीस कर रखा है। और इस मसाले को भी आपको धीमी आंच पर पकाना है। इसी के साथ साथ इसमें डाल दीजिए एक छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। सारा मसाला जब अच्छी तरह से पक जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। ये पूरा प्रोसेस आपको लो फ्लेम पर ही करना है। अब हम पकाएंगे बेसन को बहुत अच्छी तरह से। बेसन हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारी ये जो फिलिंग है ये बहुत अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो जाए और ये होल्ड करे इस दाल को। तो जैसे ही आप बेसन डालेंगे बेसन धीरे धीरे पकता जाएगा और हल्का सा हो जाएगा। और जैसे ही बेसन पक जाता है अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें हल्दी और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी ज़्यादा डाली जाती है जिससे कि इस स्टफिंग की टेस्ट बहुत बढ़ जाती है। अब इसे भी आपको अच्छी तरह से पका लेना है धीमी आंच पर। ध्यान रखिएगा कि मसाले बिल्कुल भी जलने ना पाए। इन्हें अच्छी तरह से चला लीजिए और जैसे ही ये सूखे मसाले पक जाते हैं अब हम इसमें डाल देंगे दाल जिसे हमने दरदरा सा पीस कर रखा है। दाल को भी आपको बहुत अच्छी तरह से पका लेना है। धीरे धीरे जैसे ये दाल पकती जाएगी ये मसाले सारे दाल में अच्छी तरह से रिल मिल जाएंगे। शुरू शुरू में दाल थोड़ी सी पैन को चिपकने लगेगी, लेकिन जैसे जैसे दाल पकती जाएगी अपने आप ही पैन के तले को छोड़ने लगेगी। अब मैं ले लूंगी एक वुडन स्पैचुला, क्योंकि इस स्पैचुला से दाल मैं अच्छी तरह से निकाल नहीं पा रही हूँ। वुडन स्पैचुला से दाल चिपकेगी तो हम इसे आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए अब दाल पकते पकते बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाएगी और एक एक दाना इसका खिला खिला सा होगा। मुझे थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें कम लग रही है तो हल्की सी लाल मिर्च और ऐड कर दूंगी मैं इसमें। दाल अब ऑलमोस्ट पक चुकी है। हम इसमें डालेंगे अब 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी और 1 छोटा चम्मच ही मैं इसमें डाल दूंगी सिट्रिक एसिड। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच नींबू निचोड़ सकते हैं या फिर इसमें डाल सकते हैं अमचूर पाउडर। बस इन सारी चीजों को आपको दाल के पकने के बाद ही डालना है। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमारी ये फिलिंग अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। हल्का सा इसे 1 या 2 मिनट तक पकाइए। इसे निकाल दीजिएगा अब पैन में से एक बड़ी सी थाली में और ठंडा कर लीजिएगा। और देखिए दाल कितनी अच्छी तरह से खिली खिली सी बनी है। अब ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और चलते हैं आटे के पास। आटा देखिए काफी अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। अब इसकी मैं छोटी छोटी लोइयां काट लूंगी और हम लेंगे एक छोटा सा पोर्शन। इसे गोल गोल हाथों में इस तरह से रोल करते हुए अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। रेगुलरली जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसा नहीं बेलना है, हमें इसे बेलना है लेकिन साइड से। इसे बीच में से बिल्कुल मत बेलिए, बीच में थोड़ा सा मोटा रहने दीजिए और साइड से बेलन से इसे इस तरह से चलाकर और हाथों से या उंगलियों से थोड़ा सा साइड से आपको इसे पतला करना है। ये जितना ज्यादा साइड से पतला होगा उतनी ही आपकी कचौड़ी अच्छी बनेगी और फटेगी नहीं। अब ले लीजिए 2 चम्मच ये स्टफिंग और साइड से लगा दीजिए इसे पानी, ताकि ये जो हमारी कचौड़ी है ये खुले नहीं और फटे नहीं। अब इसे हाथ में उठाना है और इस तरह से छोटे छोटे प्लीट्स डालते हुए आपको इसे सील करना है। बहुत ध्यान से इसे चिपका दीजिएगा और 5 उंगलियों से गोल गोल घुमाते हुए आपको इसे बिल्कुल मोदक की तरह हाथों पे गोल गोल घुमाना है और निकाल लीजिए इस एक्स्ट्रा आटे को। उसे पिंच कर लीजिए और उंगलियों से हल्के हल्के दबाकर आपको ये कचौड़ी रेडी करनी है। देखा आपने कितनी बढ़िया तरीके से ये कचौड़ी अब रेडी हो चुकी है। एक और बार आपको मैं बताती हूँ कि इसे किस तरह से सील करना है। थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए स्टफिंग और जिस तरह से आप मोदक को साइडों से पिंच करके अच्छी तरह से फिल कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से आपको इसमें फिलिंग डालनी है। साइड से पिंच करना है और इसे गोल गोल घुमाते हुए सील कर दीजिए। सील करने के बाद अगर एक्स्ट्रा आटा निकलता है तो उसे निकाल दीजिए। अगर थोड़ा सा आटा हो तो बस इस तरह से उसे दबाकर उंगलियों से हल्का सा बीचों बीच दबा दीजिए और हो जाएगी आपकी कचौड़ी रेडी। तो इस तरह से आपको इसमें फिलिंग अच्छी तरह से भरनी है और रेडी कर देनी है ये कचौड़ियां फ्राई करने के लिए। तो जब तक मैं ये सब कुछ कर रही थी मैंने एक पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब ध्यान दीजिएगा कि तेल जो है वो काफी अच्छी तरह से गरम जरूर होना चाहिए, लेकिन फ्लेम को आपको लो ही रखना है।
जब तक कि ये कचौड़ियाँ पूरी तरह से फ्राई नहीं हो जाती, आप बिल्कुल भी फ्लेम को हाई या मीडियम फ्लेम पे नहीं करेंगे। कचौड़ियाँ डालने के बाद आपको एक चम्मच की हेल्प से इनके ऊपर इस तरह से तेल डालना है। धीरे धीरे जैसे जैसे कचौड़ियाँ अपने आप फ्राई होती जाएगी, ये बिल्कुल हल्की फुल्की होते होते फूल जाएगी और ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेगी। तब आप इसे पलटा दीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे हल्का हल्का इनका जो रंग है वो गोल्डन ब्राउन होता जाएगा। तो देखिए इस स्टेज पे जब हमारी कचौरियाँ पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और फ्राई हो जाएगी, तो हम निकाल देंगे इसे एक प्लेट में और परोस देंगे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो लीजिए हमारी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ पूरी तरह से अब रेडी हो चुकी है। इसके साथ मैंने 2-4 मिर्चें फ्राई कर ली थी जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती है। और अब मैं आपको कचौड़ी को तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी खस्ता करारी कचौरी बनी है हमारी। देख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया सी इसकी फिलिंग है और इसका रंग देखिए कितना बढ़िया है। तो स्टफिंग आपको बहुत अच्छी तरह से भरनी है और इस तरह से आप बना लेंगे ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।